के पेट्रोल से लेके नात पढ़ने में जो भी तुम्हें स्पॉन्सरशिप चाहिए हो ना, ये तुम्हारा यहाँ पे स्पॉन्सर बैठा हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि हमारे जजेस रो रहे हैं आज। मलकाए कौन है, मलकाए कौन है, सजदागाह है वो मरियम की जो तेरे नाले, मलकाए कौन है, मलकाए कौन है, आसिया हवा तेरी रियाया, सर पे है तौहीद का साया, आसिया हवा तेरी रियाया, सर पे है तौहीद का साया, जन्नत के सरदार हैं बेटे तेरे हसनो हुसैन, मलकाए कौन है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। NYK News, subscribe now। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वसीम प्यारे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, मेरी बहन अक्सा यूनिस माशाल्लाह से बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट की मालिक हैं ये, और काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम में गई और वहाँ पे अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए नात रसूल मकबूल सुनाई और जो ऑडियंस थे उनके दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा की। और अभी हम जानते हैं इनसे अपने इस सफ़र का आगाज़ कि इन्होंने कैसे इस फील्ड में कदम रखा। जाहिर सी बात है बहुत सी मुश्किलात होती हैं, और एक लड़की होके इतना बड़ा नाम और इतनी प्यारी आवाज़ जब आप सुनेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप दाद देने पे मजबूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि जाहिर सी बात है माह रमज़ान है, रोज़े भी हैं और आपको हमने डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए एजाज़ की बात है, आप मेरे घर आए हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, आजकल टिकटॉक पे माशाल्लाह आपकी काफ़ी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें आप हुजूर की बारगाह में खराज तहसीन पेश करती दिखाई दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशी की बात तो ये है कि आपकी जो आवाज़ है, जाहिर सी बात है जब किसी की अच्छी आवाज़ होती है तो वो उसको कभी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करता है, कभी कहीं, लेकिन आपने चुना तो क्या हुजूर पाक की अल्हम्दुलिल्लाह, जिक्र चुना। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें क्या रीज़न है? आप भी तो सिंगिंग की तरफ जा सकती थी। नहीं, बिकॉज़ जब अल्लाह ताला ने कोई चीज़ अता की है तो उसको अल्लाह ताला के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए और उसके माशाल्लाह। रसूल के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये असल में आपके घर का माहौल होता है। मेरे घर के माहौल से मुझे जो है दीन की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट मिली। मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरे भाई-बहन सब अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तरफ हैं। तो वो शुरू से उन्होंने मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट डाला है कि ये अल्लाह ताला की देन है, और बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की देन है, तो फिर क्यों ना उस चीज़ को पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए। मैं यूँ नहीं कहती कि सिंगिंग एक नेगेटिव वे है, तो लेकिन बीइंग अ मुस्लिम ख़वातीन के लिए ये मेरे ख़्याल से इसको नात ख़वानी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की जो है उनकी तारीफ़ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसलिए मैं अपनी फ़ील्ड कभी भी चेंज नहीं करना चाहूँगी। मैं इंशाल्लाह सना ख़वानी के लेबल के साथ ही दुनिया से जाऊँगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह, मालिक आपको इस्तकामत दे इलाही आमीन सुम्मा और आमीन। कायम रहें। इलाही अच्छा, आमीन सुम्मा ये आमीन। बताएं, इस सफ़र का आगाज़ जो है जाहिर सी बात है बचपन से ही आपने किया होगा, जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। तब आप तो छोटी सी होंगी, बिल्कुल। और वहाँ कौन सी नात पढ़ी थी जब पहली नात पढ़ने पे आपको स्कूल में दाद भी मिली हो जी। और बड़ा सराहा हो लोगों ने? बिल्कुल, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, क्लास नर्सरी में थी। जी जी। तो
तो माशाल्लाह मेरी आपी भी पढ़ती हैं नात, भाई बहनें सभी माशाल्लाह नात खां हैं, अम्मी भी पूरा पढ़ती घराना हैं। ही नात खान है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घराना। आपको तो फिर ये चीज़ मिल गई विरासत हाँ में। जी, ये गॉड गिफ्टेड भी है। तो मैं अपनी आपी को सुना करती थी, तो ये वैसे मेरी अम्मी ने पढ़ी थी, शब आंगन में प्यार सवेरा तुझसे है, ये हमद की तौर पे भी पढ़ी जाती है। तो ये मेरी अम्मी पढ़ा करती थी, तो अम्मी ने मुझे ये सिखाई। मैंने वैसे ही स्कूल में पढ़ी तो मेरी टीचर को पसंद आया। मैं नर्सरी में थी, छोटे बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो ज़्यादा प्यारे लगते हैं। मैं डाइस तक पहुंच भी नहीं पा रही थी, तो उन्होंने बड़ा जो है स्टेप्स रख के मुझे उस पर चढ़ाया और मैं डाइस तक पहुंची, माइक तक पहुंची। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नात परफॉर्म की, नात पढ़ी, बहुत अच्छी वहाँ पे दाद भी मिली। तो इस तरह से वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ था। लेकिन कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो मैंने लेवल 6 से स्टार्ट किए थे। अच्छा, जी। अभी जो आप बता रही हैं, जो आपकी वालदा नात पढ़ा करती थी, मेरी वालदा नात पढ़ती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, उसका मेरे एक साथ शेर रहती हमें हैं। सुनाया जो आपने वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वो बड़ी मुश्किल से जी, डाइस तक पहुँच के डाइस आपने तक पढ़ी, पहुंची जी। क्योंकि तब बचपन था, तब की और बात थी। जी। अब माशाल्लाह आपके अंदर ऐसी इम्प्रूवमेंट भी है, तब तो आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चा पढ़ रहा होता है। जी अब तो माशाल्लाह आप विनर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 दफ़ा गोल्ड मेडल। 2 दफ़ा मैंने ऑल पाकिस्तान, ये कंपटीशन होता है, बहुत बड़ा कंपटीशन, बहुत मंजे हुए नात खां आते हैं। जी जी। 4 जजेस कौन थे मराहिल वहाँ होते हैं। पे? पहली बार में मेरे पंजाब लेवल पे ज़बीब शाह थे, और ऑल पाकिस्तान जो हमारा इस्लामाबाद में कंपटीशन हुआ था, जिसमें पूरे पाकिस्तान से चुने हुए बच्चे आए थे, उसमें मेरी उस टाइम में अंडर 15 में पार्टिसिपेट किया था। और वहाँ पर मंजूरुल कौनैन शाह साहब ने जो है वहाँ पे कंपटीशन की ज्यूरी के जो प्राइज़ हैं वो अंजाम सैयद दिए थे। मंजूर कौनैन शाह जी, साहब। सैयद मंजूरुल कौनैन शाह तो साहब। आपने उनकी मौजूदगी में? जी, उनकी मौजूदगी में मैंने नात पढ़ी थी, वो कमाल हुस्न हुजूर है, और मैंने फर्स्ट प्राइज़ लिया था, पहली बार गोल्ड मेडल लिया था। उस टाइम में 9th शाह जी क्लास के में थी। सामने बैठ के पढ़ना, जी। क्योंकि ये वो घराना है जी, जहाँ से मैं कहता हूँ नात की इब्तदा होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस घर ने तो इतने हसीन नात खान दिए हैं हमारे बिल्कुल। पाकिस्तान को। उनकी सूरत में सलमान कौनैन शाह साहब, उनके बेटे, जी, फिर सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब, जिन्हें कौन नहीं जानता। बिल्कुल। अब मैं तो इनको कहूँगा बाबाए नात, जी, जिन्होंने नात को फ़रोग दिया। माशाल्लाह ये तो बड़ी खुशी की बात है बिल्कुल मुझे। एज़ाज़ की भी बात और है। आपने कि सैयद मंजूर कौनैन शाह साहब के होते हुए वहाँ बिल्कुल, परफॉर्म किया, और फिर आपने विन किया वहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम चाहेंगे कि वही नात आप हमें अभी यहाँ पे सुनाएं। जी, ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है, के गुमाने नफ्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर सुभान है, अल्लाह। यही शम्मा है के धुआं नहीं, वो कमाले हुस्ने करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, वाह वाह। ना बस एक जान
करूँ तेरे नाम पे फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, सुभान अल्लाह। दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमान नफ्स जहां नहीं। माशाल्लाह, क्या बात है। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये बताएं, अभी जिक्र खैर हुआ उनका, तो वहाँ पे परफॉर्म किया आपने, जी। वो कैसे आपको उन्होंने ये वो सब वो कुछ मामला ऐसा हुआ हो जो आपको भूला ना हो वहाँ पे? बस इतना ज़्यादा वहाँ पे मीटिंग नहीं होती, हाँ, वो बड़ी मुश्किल होती ऐसा है। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था पंजाब लेवल से फर्स्ट आकर मैं सेलेक्ट होकर, पूरे पंजाब से, मतलब पाकिस्तान भर से सिलेक्ट हुए हुए आते हैं ना तमाम सूबों से, तो मैं पंजाब से सिलेक्ट होकर गई थी। तो मैंने वहाँ परफॉर्म किया। एक प्रेशर भी होता है, जाहिर है इतने बड़े उस्ताद के सामने आप परफॉर्म करे होते हैं तो बहुत प्रेशर होता है। तो मैं 9th क्लास में थी उस टाइम, मुझे याद है। मैं अपने एग्ज़ाम्स छोड़ कर गई थी, मुझे नात का इस हद तक शौक़ है। अच्छा। तो मैंने वहाँ परफॉर्म किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दाद बहुत मिली, शाह साहब से भी मिली, और शाह साहब से जो दाद होती है ना, शाह साहब से, उनसे दाद ना छीन के लेनी पड़ती है। बिल्कुल, वो बहुत कम लोगों को दिया करते, वो देते ही नहीं थे जी, क्योंकि उनके मेयार तक पहुंचना तो कोई था ही नहीं। ऐसा ही है, बिल्कुल, क्योंकि वो वहां तक जाते थे जहां जहां हमारी सोच नहीं जाती। बिल्कुल ऐसा है। तो माशाल्लाह आपने शाह जी से दाद दी है, जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर सी बात है आपने कुछ था तो शाह जी ने आपको दाद दी है। जी। और उस टाइम मैं थी भी छोटी और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही थी। वेरी फर्स्ट टाइम मैंने उनके सामने परफॉर्म किया। जाहिर है बहुत बड़े उस्ताद, नात खानी, जैसे आपने बताया कि उनके घर से स्टार्ट होती है, वही बाबाए नात तो बिल्कुल जी, माशाल्लाह। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने विन कर लिया, तो उससे ज़्यादा खुशी हुई। अभी आप सोशल मीडिया पे आ रही हैं जी, तो जाहिर सी बात है, जो हमारा एरिया है ना, बैकवर्ड एरिया है थोड़ा, बिल्कुल, और यहाँ पे सोशल मीडिया पे आने वाली लड़कियों को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल होती है, क्रिटिसिज्म का सामना हाँ। करना। लेकिन फिर आपके जाहिर सी बात है आपके रिश्तेदार भी देखते होंगे, जी। टिकटॉक को बड़े गंदे लफ्जों में याद किया जाता है। सोशल मीडिया के हवाले से मुझे बहुत सपोर्ट है, मुझे कभी रोका नहीं, नात ख़्वानी के हवाले से कभी भी नहीं रोका गया। मेरी जो फैमिली है उसमें लड़कियां बहुत कम पढ़ती हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं ये कहूँगी कि अब्बू की सपोर्ट थी, अब्बू हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे। वालिदैन मेरे अम्मी अब्बू बहुत सपोर्टिव हैं। अम्मी की सपोर्ट मुझे ज़्यादा होती थी क्योंकि वो नात खान थी ना। नात खान भी थी, तो स्टडीज़ के हवाले से भी मेरे अब्बू थोड़े से जॉब में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो फिर जो है ना, अम्मी ने मुझे स्टडीज़ में भी सपोर्ट की है, नात ख़्वानी में भी की है। लेकिन नात के हवाले से मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने गोल्ड मेडल विन किया पंजाब लेवल पे। जब मैं गई हूँ, मैं अपने स्कूल की टीचर्स के साथ जाया करती थी। जो है मेरा कोई इतना मैंने किसी से प्रॉपर सीखा नहीं। अच्छा, मतलब कि आपने ये जो नात खानी है, अक्सर होता है हमारे किसी बच्चे को अल्लाह पाक ने अच्छी आवाज़ दी हो तो हम चाहते हैं इसे किसी अच्छे उस्ताद के पास भेजते हैं, वो इन्हें ग्रूम करेगा, इनके अंदर जो वो खामियां हैं वो निकाल देगा। तो आप कह रहे हैं कि मेरा उस्ताद कोई नहीं है? नहीं, कोई भी उस्ताद तो ये आप सभी को देख देख के सुन सुन के इतना ऐसा ही है।
मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने बनो समा की आवाज़ विन किया, उससे पहले मैंने गोल्ड मेडल विन किया। तो उस टाइम तक मुझे राग का भी नहीं पता था। अच्छा। मतलब मैं सुनती थी, ये जो वो कमाले हुस्ने हुजूर है, ये कलाम मैंने सुना था। अच्छा। अपनी सिस्टर से सुना पहले तो, वो बल्कि उन दिनों शादी भी थी, मैंने उसको बोला मुझे थोड़ा सा गाइडलाइन दे दो, मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, ऐसे ही मेरी कोई मिस्टेक ना हो जाए, इतने बड़े लेवल पे मैं जा रही हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया नहीं, कहती है मैं बिजी हूँ। अच्छा। तो मुझे वो भी याद है। लेकिन फिर मुझे मेरे मामू हैं जमशेद कादरी साहब, उन्होंने, मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस टाइम इतने ज़्यादा मोबाइल्स इतने एडवांस नहीं थे, इतना एडवांस नहीं था माहौल, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे, टेलीफोन पे मुझे उन्होंने सुनाई, तो मेरी टीचर ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की और मैं उसको रास्ते में सुनती गई हूँ और वो मैंने पिक की है। अच्छा। लेकिन अच्छा। वो भी इतना नहीं, मैं कहूँगी अब जिस तरह मैं पढ़ रही हूँ वैसा नहीं पढ़ा था मैंने उस टाइम। अच्छा। अब मतलब पॉलिश हो गई है, विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी आवाज़ भी अच्छी हो गई है ज़्यादा, और मेरा सुर भी निखर गया है। तो राग का मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। समा पे भी जब मैंने परफॉर्म कर लिया है, मैंने विन कर लिया, मुझे बाद में पता चला कि मैंने दरबारी राग पढ़ा है। हालांकि ये तो एक आम सा राग है जी, हमारे ये मतलब कॉमन है, बहुत कॉमन है, हर बंदा लेकिन फिर उसके बाद मैंने मेरा इंटरेस्ट हुआ है तो मैंने सुनना ज़्यादा शुरू किया। ज़बीब शाह साहब को मैं पहले भी सुनती थी, उनको माशाल्लाह। फॉलो भी करती हूँ, मंजूरुल कुरैन शाह साहब को भी सुनती हूँ, फॉलो भी करती हूँ, तो उनको ही मैं सुनती रही हूँ, वही मेरे उस्ताद हैं, उन्हीं को मैं उस्ताद जानती हूँ, और खालिद हसनैन खालिद साहब। माशाल्लाह, बड़ा नाम। यहाँ पे ये गिबत जी करेंगे उनका जिक्र ना करने की, बिल्कुल। क्योंकि जाहिर सी बात है ये वो हस्ती थी जो आलिम दीन भी थे, जी बिल्कुल ये जस्ट नात खान नहीं थे। बिल्कुल। इनका एक किस्सा मुझे याद है, किस्सा नहीं हकीकत है, किस्से तो कहानियाँ होती है ना, ये हकीकत है। वो कहीं गए हुए इधर मुल्तान साइड पे या किस साइड पे, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं है, लेकिन वो बता रहे थे वहाँ महफिल हुई, किसी मदरसे में महफिल हुई। जी तो जब महफिल हो गई, 40,000 उनको पैसे देने थे उन लोगों ने, हदिया। हदिया देना था, और जो वो ऊपर से बेल वगैरह डलती है वो डाल के ना, को 50-60 हज़ार वो भी हो गई थी। माशाल्लाह। अब किसी बंदे ने उनके कान में कह दिया कि ये जो महफिल है ना, ये जो मदरसे के बच्चे हैं उनका शौक था, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे जो आपको 40,000 दे रहे हैं। यानी कि वो ज़ौक बता रहे थे ना अपना, कि हाँ बच्चों जी। को इतना शौक था आपको बुलाने का, कि उन्होंने एक किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने जी कितना, ताकि आपका हदिया पूरा हो जाए। जी और वो, मैं कहता हूँ मर्द कलंदर बंदे थे। बिल्कुल ऐसा उन्होंने ही। वो 40,000 और वो जो दूसरे पैसे थे सभी इकट्ठे किए, मदरसे के उस मोहतमिन को दिए कि ये बच्चों को रिटर्न कर दें या फिर इसके फलाही या कामों में। मदरसे में लगा दें। जी हमने कभी जिंदगी में, मैंने ऐसा नात खान नहीं देखा कि जो हम ये तो कहते हैं यार पहले लिफाफा भेजो, कितना ये 1.5 लाख 2 लाख ये भेज दो, ऐसा ही है, ऐसे ही होता ना, ऐसा ही लेकिन है। वो ऐसे नहीं थे। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अगर आपका आइडियल नात खान, मैं उम्मीद करता हूँ शारी और खालिद हसनैन साहब ही होंगे। बिल्कुल ऐसे है, खालिद हसनैन खालिद साहब और शाह साहब, ज़बीब शाह साहब मेरे आइडियल नात खान। चलिए जी, माशाल्लाह। अच्छा, टिकटॉक पे मैंने आपका कलाम सुना था सईदा कायनात की शान में, जी तो वो हमारे नाज़रीन को लाजमी सुनाया। जी ज़रूर। मलका कौनैन। हाँ, मलका कौन है। मलका कौनैन, मलका कौनैन, सजदागाह है वो मरियम की जो तेरे नाले, मलकाए कौनैन, मलकाए कौनैन, आसिया हवा तेरी रियाया, सर पे है तौहीद का साया, आसिया हवा तेरी रियाया, सर पे है तौहीद का साया, जन्नत के सरदार हैं बेटे तेरे हसनो हुसैन, मलकाए कौनैन, मलकाए कौनैन, तू दुख्तर है पाक नबी की,
तेरी जूती के तलवे के नीचे है दारे मलकाए कौन है, मलकाए कौन है। आप क्या करती हैं? मैं वैसे तो हमारी फैमिलीज़ में जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे जॉब की भी परमिशन नहीं है, तो लेकिन मुझे स्टडीज़ भी मेरे भाई ने अम्मी अब्बू की सपोर्ट से मैंने मास्टर्स किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मैं स्टडीज़ कर रही हूँ, तो मैंने साथ साथ जॉब भी की है। अच्छा। जी, मैंने ग्रेजुएशन के बाद जॉब स्टार्ट कर दी थी रेडियो पाकिस्तान सरगोदा पे। अच्छा, मुझे वहाँ नात बेस पे ही जॉब मिल गई थी। अब भी कर रही हैं? जी, मैं जॉब कर रही हूँ, स्टिल मुझे 7 साल हो गए हैं। वहाँ पे मैं आरजे, रेडियो आरजे, पहले अकीदत के फूल दीनी प्रोग्राम करती रही हूँ, तो अब मैं वहाँ पे न्यूज़ सेक्शन में आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं न्यूज़ एंकर भी हूँ 7 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, मालिक आपके इस सफ़र को भी कामयाब आमीन सुम्मा करे। आमीन। और लास्ट पे हमें कोई अपनी पसंदीदा नात सुनाएं। इल्हाम की रिमझिम शाह साहब ने ही, ज़बीब शाह साहब ने पढ़ा हुआ है हमारे उस्ताद ने। वाह वाह। तो इसमें मैंने विन किया था बनो समा की आवाज़ से। अच्छा, ये तो फिर ये मैंने लाजमी। फाइनल में पढ़ा था, तो ये मेरी पहचान बन चुका है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है पहचान को अगर हम छोड़ देंगे तो फिर वो। तो ये मैं ज़रूर पढ़ना जी चाहूँगी। जी, बिस्मिल्लाह। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है के मदीने की फजा है, ये दिल का नगर है। आयात के जुर्मट में तेरे नाम की मसनद, आयात के झुरमट में तेरे नाम की मसनद, लफ्ज़ों की अंगूठी में नगीना सा जड़ा है, लफ्ज़ों की अंगूठी में नगीना सा जड़ा है, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, वाह वाह। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा
बख्शी बेज़र को अबूज़र तेरी बख्शिश ने किया है बेज़र को अबूज़र तेरी बख्शिश ने किया है। ए गुंबद खज़रा के मेरी मदद कर ए गुंबद खज़रा के मकी मेरी मदद कर या फिर बता कौन मेरा तेरे सिवा है या फिर बता कौन मेरा तेरे सिवा है या फिर सुभान अल्लाह। बता कौन एक बार तेरा नक्श कदम चूम लिया था एक बार तेरा नक्श कदम चूम लिया था सौ बार फलक शुक्र के सजदे में झुका है सौ बार फलक शुक्र के सजदे में झुका है। सुभान अल्लाह। बख्शिश तेरे अब की तरफ देख रही है बख्शिश तेरे अब की तरफ देख रही है मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है
माशाल्लाह, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। मालिक सलामत रखे। इलाही आमीन। आखिर पे हमारी बहनों को कोई ऐसा मैसेज, क्योंकि माशाल्लाह अब आप जिस स्टेज पे हैं, हक भी बनता है आपका, कोई ऐसा मैसेज कन्वे करना चाहें? नात के हवाले से मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि नात जो है वो आपकी रूह की ग़ज़ा है। उसको अपनी रूह के लिए पढ़ें, खुद को सुनाएं। जब तक आप खुद को नहीं सुनाएंगे ना, दूसरे पे असर नहीं होगा, दूसरे की हाज़िरी हो ही नहीं सकती। तो नात से मोहब्बत करें, क्योंकि जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उम्मती नात ख़वां नहीं होगा। हर उम्मती नात ख़वां होता है, नात पढ़ता है। लेकिन अगर हम मतलब क्लासिकल नात के हवाले से देखा जाए, तो उसमें मैं यही बात करूँगी, पहले सुरों को ना देखें, पहले ये देखें कि आप अपने आप को सुना रहे हैं, आप अपने आप की हाज़िरी करवा रहे हैं। तो जब आपकी हाज़िरी होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरों की भी हाज़िरी हो जाएगी, दाद आपको ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी अक्सा यूनुस, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू भी की हमने और इनसे ऐसे कलाम सुने जिनकी वजह से आज अक्सा यूनुस का एक नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपने मेज़बान वसीम प्यारे को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।